हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन ट्रैवल ब्लॉग की वीडियो बना के डालता हूं जो काफी इन्फॉर्मेशनफुल और हेल्पफुल होती हैं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे बेल के आइकन को भी दबाएं जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के बहुत ही ब्यूटीफुल और रिचेस्ट कंट्री नीदरलैंड के बारे में। अगर आप नीदरलैंड यानी यूरोप जाके काम करने का कोई ईजी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हॉलैंड यानी नीदरलैंड के वर्क परमिट की दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें तकरीबन सभी प्रोफेशंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नीदरलैंड यूरोप की एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी कहते हैं, इंग्लैंड इसका पड़ोसी देश है और नीदरलैंड में इंग्लिश बोली और समझी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप नीदरलैंड का वर्क वीजा हासिल कर लेते हैं तो आप वहां पे अच्छी खासी इनकम अर्निंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। नीदरलैंड में जो लोग वर्क वीजा या स्टूडेंट या फिर एज ए स्किल्ड वर्कर पर चले जाते हैं तो उनको वहां पे आगे ईयू ब्लू कार्ड या वहां का रेजिडेंस परमिट और आगे जाके जो भी वहां के पेपर बनवाने हैं उनमें उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। फ्रेंड्स, मैं आपको नीदरलैंड के दो वर्क परमिट या वर्क वीजा की कैटेगरी बताऊंगा, जिसमें पहली कैटेगरी है नीदरलैंड का 6 महीने का सीजनल वर्क वीजा। इसमें आपको ना ही आइलेट्स और ना ही एजुकेशन और ना ही वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। किसी भी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, नंबर 2 कैटेगरी है एसेंशियल वर्क परमिट। ये 4 साल का है। ये पायलट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम 2025 में खत्म हो जाएगा। इसमें सभी कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इन दोनों जो वर्क वीजा की कैटेगरीज हैं नीदरलैंड की, इनके बारे में बताऊंगा और इन वर्क परमिट को अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूरोप में कोई ऐसी कंट्री देख रहे हैं यहाँ आपको जॉब स्पॉन्सरशिप मिले, जैसे कनाडा, यूके वगैरह में होता है, लेकिन वो तो थोड़ा मुश्किल है। नीदरलैंड के वर्क वीजा प्रोग्राम में लोगों का ध्यान थोड़ा कम है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नीदरलैंड के लॉज के मुताबिक वहां के जो एम्प्लॉयर हैं अगर वो हायर करते हैं इन कैटेगरीज में तो वो सभी खर्च उसके उठाते हैं, मतलब उसकी जो वीजा प्रोसेसिंग की फीस है वो पे करते हैं। तो वहां का एम्प्लॉयर है और जो अप्रूवल लेना होता है वो वहां से खुद लेते हैं। फ्रेंड्स, नीदरलैंड के दो वर्क वीजा प्रोग्राम्स हैं। ये नॉन ईयू जो रेजिडेंस हैं उनके लिए है। नॉन ईयू रेजिडेंस में जिनमें एशियन है, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, भूटानी, श्रीलंका के जो लोग हैं वो स्पेशली उन लोगों के लिए है। नीदरलैंड में वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, वहाँ की जो कंपनीज हैं, वहाँ के जो बिजनेस हैं, उनके ये ऑप्शन दिया है कि वो बाहर से इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करके नीदरलैंड ला सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज के मुकाबले नीदरलैंड वर्क वीजा का सारा प्रोसेस है ये काफी ज्यादा आसान है। तो फ्रेंड्स, नीदरलैंड वर्क परमिट को जो दो मेन कैटेगरीज हैं, एक है 6 मंथ का सीजनल वर्क वीजा और जो दूसरा है 4 साल का, जिसको स्पेशल एसेंशियल वर्क परमिट या वर्क वीजा कहते हैं। फ्रेंड्स, नीदरलैंड का जो 6 मंथ का सीजनल वर्क वीजा है ये स्पेसिफिक एग्रीकल्चर सेक्टर में है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी सब कैटेगरीज या सब इंडस्ट्रीज आती हैं। उनमें फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर है और उसमें फ्लावरिंग जो फ्लावर है वो है और फ्रूट प्रोडक्शन, इसके रिलेटिव जो काम है बहुत सारी इसमें कैटेगरीज हैं। इसमें वो लोग जो 6 मंथ नीदरलैंड जाके वहां काम करना चाहते हैं उनके लिए इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आप नीदरलैंड में वो एम्प्लॉयर ढूंढे जिसका एग्रीकल्चर का बिजनेस हो और उसको ऐसे वर्कर की जरूरत हो जो 6 महीने वहां जाके काम कर सके। फ्रेंड्स, अगर आप नीदरलैंड में कोई एम्प्लॉयर फाइंड कर लेते हैं, आपने सीजनल वर्क वीजा की कैटेगरी में अपनी होम कंट्री में जो कॉन्सुलेट या एम्बेसी है वहां जाके वर्क वीजा अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, नीदरलैंड में जो एग्रीकल्चर के एम्प्लॉयर हैं उनको फाइंड करने का आसान और इफेक्टिव तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नीदरलैंड में सीजनल जॉब रिसर्च करने के लिए आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं और अपने ऑक्यूपेशन फील्ड से रिलेटेड जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है seasonalwork.nl। एक्सटेंशन ज्यादातर नीदरलैंड आप देखेंगे जहां पे एग्रीकल्चर, जहां पे देखें, जहां पे क्लिक करें, ये सारी कैटेगरी जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे फ्लावर्स, स्ट्रॉबेरी प्लांट, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट्स, एप्पल एंड पियर्स और ट्रीज, मशरूम, ग्रीन हाउसेज और लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो इस तरह आप जहां पे इसको सेलेक्ट करके उसके मुताबिक आप रिसर्च कर सकते हैं। जब आप रिसर्च करेंगे, इस वक्त जो करंट जॉब्स यहाँ पे हैं सीजनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं।
जो जो आपको अपने प्रोफेशन या फील्ड से रिलेटेड है, आप जहां पे क्लिक करें। जब आप जहां क्लिक करेंगे तो इस वैकेंसी के अंदर सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने दी हुई है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक जॉब पे क्लिक किया है, वर्क एंड प्लांट्स नर्सरी इन ग्रीन हाउस। जब आप इस जॉब की डिटेल देखेंगे, सबसे ऊपर देखें कंपनी का नाम लिखा हुआ है। कंपनी के नाम को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसको गूगल पे सर्च कर लें। इसी तरह देखें पिकिंग स्टोरीज इन द ग्रीन हाउस। जब आप देखेंगे जॉब को जहां कंपनी का नाम है, आप इस कंपनी के नाम की वेबसाइट रिसर्च कर सकते हैं। अदरवाइज इन्होंने यहाँ पे सारी इसकी डिटेल दी हुई है। ये पहले 1 साल की है। आपने तो 6 मंथ सीजनल का अप्लाई करना है, लेकिन कंपनी तो यही है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो अप्लाई तो यही करना है। अब ये देखें, इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट इन्होंने दी हुई है, क्या टास्क होंगे, क्या क्वालिफिकेशन इनको चाहिए। इसी तरह लैंग्वेज में नो लैंग्वेज स्किल रिक्वायर्ड, और अकोमोडेशन के लिए ये आप देख लें, एम्प्लॉयर जो है हाउसिंग वगैरह वो अरेंज करेगा। इसी तरह इंश्योरेंस वो एम्प्लॉयर ही अरेंज करेगा। वो आपकी ओवरऑल सैलरी होगी, उसमें से कुछ पैसे कटते हैं। फ्रेंड्स, अकोमोडेशन ज्यादातर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग होते हैं उनको मिलती है। और जहां सैलरी इन्होंने लिखा हुआ है कि नीदरलैंड के जो लेबर लॉज हैं उनके मुताबिक मिलती है। जो ग्रोस सैलरी पर आवर है वो 10.48 यूरो पर आवर है। ये एग्रीकल्चर की जॉब है। इसका टाइटल है पिकिंग स्टोरी इन द ग्रीन हाउस। तो फ्रेंड्स, आप अपनी प्रोफेशन या फील्ड से रिलेटेड की जो जॉब है नीदरलैंड में सीजनल जॉब्स, वो सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई और प्रोफेशन है, जैसे आप इंजीनियर या आईटी प्रोफेशनल है, आप रेफ्रिजरेशन मैकेनिक हैं, या आप कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल काम करते हैं, आप कोई फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं, या एचआर प्रोफेशनल हैं, तो ये याद रखिए कि नीदरलैंड में जो भी कंपनीज है, जिन लोगों को जरूरत होती है, ये जो कैटेगरी है इसका नाम ही एसेंशियल स्टार्टअप है। यानी वो बिजनेसेस जिनको इंटरनेशनल वर्कर्स की जरूरत होती है, ये कैटेगरी उनके लिए रखी गई है। तो ये 2021 में ये कैटेगरी शुरू हुई थी, और ये पाइल प्रोग्राम 2025 में खत्म हो जाएगा। इसमें आप नीदरलैंड में 4 साल रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, और इस वर्क परमिट को एक्सटेंड भी करा सकते हैं, और अपनी फैमिली को भी साथ बुला सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक स्पॉन्सर जॉब ऑफर चाहिए। ऐसा एम्प्लॉयर आपको या ऐसी कंपनी चाहिए जो आपको जॉब ऑफर और जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे। तो वो सभी लोग जिनका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं, सभी बताना बड़ा ही मुश्किल है। तो उनके लिए जो ऑनलाइन जॉब रिसर्च करने के लिए वेबसाइट सजेस्ट करूंगा मैं, फ्रेंड्स, आप ग्लासडोर एक वेबसाइट है, वहां जाएं। इंडीड है और लिंक्डइन है, आप वहां जाएं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो वहां मौजूद होती हैं। आप उन कंपनीज को देखें तो वहां जॉब पोस्ट करती हैं, और वहां जाके आप अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा तरीका ये है, आप अपने ऑक्यूपेशन फील्ड के मुताबिक, मिसाल के तौर पे आप साइड सुपरवाइजर है, या आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन हैं, आप अपनी इंडस्ट्री के रिलेटिव कंपनी नीदरलैंड में देखें, चाहे वो नीदरलैंड के किसी भी शहर या एम्स्टर्डम में हो। आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट आप वहां पे अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं नीदरलैंड के वर्क वीजा की 2 आसान कैटेगरी, एक सीजनल वर्क वीजा जो 6 मंथ का होता है, और दूसरा एसेंशियल कैटेगरी जो 4 साल का वर्क वीजा होता है। इन दोनों कैटेगरी वर्क वीजा की बुनियादी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। आपको नीदरलैंड में स्पॉन्सर जॉब कैसे मिलेगी, उसका जो तरीका वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।